नमस्ते साथियों। आज यादवेंद्र जी द्वारा अनुदित कहानी का पाठ लेके आई हैं मित्र अनुपम। नमस्कार साथियों। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और जब से उठी हूँ ख्याल कुछ अस्थिर हो गए हैं। लग रहा पूरा दिन कैसे बीतेगा। बहुत दिनों पहले पढ़ी एक कहानी याद आ रही थी। शीर्षक याद नहीं था कहानी का, तो उठते ही किताब खोजने लगी। कहानी का शीर्षक है मृत्यु पूर्व प्रार्थना। यह कहानी हैती में जन्मी एडवर्ड्स डांटिकैट द्वारा लिखी गई है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है यादवेंद्र जी ने। यादवेंद्र जी द्वारा अनुदित एक कहानी का पहले भी मैं पाठ कर चुकी हूँ। इस कहानी संग्रह का शीर्षक है तंग गलियों से भी दिखता है आकाश। तो पढ़ते हैं इस कहानी को, देखते हैं ख्यालों को कहाँ ले जाती है। मृत्यु पूर्व प्रार्थना। मेरे प्यारे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि यह मेरी आखिरी प्रार्थना साबित हो। हाँ, अंतिम प्रार्थना। ऐसा करो कि मुझे इसके बाद तुमसे कभी कुछ कहने और मांगने की जरूरत ना पड़े। तुमसे भी और इस खूबसूरत धरती से भी, जो कभी बुरी तरह से डोलने लगती है, कभी हमारे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ ढहा डालती है। मेरी दुआ है कि यह तुम्हारे बारे में सोचने का मेरा आखिरी मौका हो। इसके बाद तो हम आमने सामने ही रहेंगे, उजाला बनकर, हवा बनकर, आसमान बनकर या किसी और भेष में। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यह देखने जानने का धीरज भी अब मुझ में नहीं बचा कि मेरा रंग रूप क्या होगा, किस तरह की रोशनी मेरे आसपास होगी, आसमान में कैसा इंद्रधनुष उगेगा, कैसी चांदनी छटकेगी, कैसा होगा शोहरत का नया आकाश। अब वक्त आ गया है जब मैं सब कुछ तुम्हारे सामने साफ साफ कबूल कर लूं, वैसे ही जैसे मैंने बगैर नानुकुर किए इस दुनिया को उसी रूप में कबूल कर लिया जैसी मुझे मिली। और दुनिया जो है उसका यथावत अपनी चाल से चलते रहना चाहिए। सूरज जैसे उगता है आगे हर रोज उगता रहे और डूबे। बारिश पहले जैसी पड़ती रहे, कभी खामोशी के साथ हौले हौले तो कभी अपने रौद्र रूप में भी। सागर पूर्व में जैसे कभी शांत रहते थे और कभी गर्जन करने लगते थे, वैसे ही बने रहें। दुनिया बगैर अपनी गति बदले पूर्ववत चलती रहे, जिससे मेरे बच्चों को इसका एहसास हो कि सिर्फ मेरी चमक धुंधली पड़ी है, दुनिया की चमक वैसी ही बरकरार है। मेरे बच्चों को ऐसी स्मृति बख्शना जिसमें मेरी जगह बनी रहे, मेरा श्वेत रूप भी और श्याम रूप भी। मेरी स्मृति संजोते हुए सिर्फ यह उनके ध्यान में बना रहे कि उनको बेहतर पुरुष या स्त्री बनना है। अब मुझसे शरीर को रौंद डालने वाला कष्ट सहा नहीं जाता। इससे मुझे बगैर एक पल भी गंवाए छुटकारा दे दो। अभी इसी पल मेरे फेफड़ों में असह दर्द है, उससे मुक्त करो। मेरे कानों में हथौड़े सरी की चोट करती आवाज अब और आए, इससे पहले मेरी सांसें मुझसे छीन लो। इन आखिरी क्षणों में मेरे मुंह से किसी के लिए कोई अशोभनीय बात निकले, उससे पहले कड़वी दवाइयों को मुझसे दूर भिगवा दो। और देखो, मेरी बेटी लगातार रोए जा रही है, उसको रोने से फौरन रोक लो। और यह इंतजाम भी जरूर कर देना कि अब मुझे दफन किया जाए तो आसमान में धूप खिली हो।
फ्रीजर के अंदर टिन के डब्बे में मैंने $500 छुपा कर रखे थे। ऐसा करो कि उनको मिल जाए। अफसोस कि ठीक ठीक रहते हुए जब मुझे इसके बारे में उनको बता देना चाहिए था, तब बता नहीं पाई। उनसे कहना वे मेरा अच्छा खासा चलता हुआ ब्लेंडर फेंके नहीं, करना सिर्फ यह है कि नया ब्लेड उसमें डलवा दें। यदि कर सको तो एक काम करो, कभी कभी गुस्से में बच्चों को मारे झापड़ों की यादें उनके मन से मिटा डालो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। और देखो, इसका प्रबंध करो कि मेरी अंत्येष्टि में अच्छी बातें ही बोलें, वैसी बातें जो मैंने उनके मुंह से अपने बारे में कभी नहीं सुनी, ना ही जिनकी कल्पना की। उन बातों में मेरे झापड़ों से उत्पन्न कड़वाहट का कोई नामो निशान ना हो। मेहरबानी करके बच्चों को इतना शऊर जरूर देना कि मेरी मौत के बाद सर्विस में वे लंबी चौड़ी उबाऊ बातें ना करें। जितनी जरूरी हो उतनी बात करके प्रोग्राम को समेट दें। उनको यह भी एहसास कराना कि मन ही मन खामोशी के साथ मैं जीवन भर उनके लिए वैसे ही दुआएं करती रही जैसी वे मेरे लिए अब कर रहे हैं। और यदि संभव हो सके तो भविष्य में भी मैं जहां जिस हाल में रहूंगी उनकी बेहतरी के लिए दुआएं करती रहूंगी। उनको इसका भान जरूर कराना कि इस उथल पुथल भरे पर निहायत खूबसूरत संसार में हम में से किसी के पास उतना समय नहीं होता जितना हमारे मनों में समाई हुई ख्वाहिशें पूरा करने के लिए दरकार होती है। हाँ, यह ध्यान रखना कि वे मुझे कहीं गंदे मुड़े तुड़े कपड़ों में ही न दफना दें। उनको हिदायत देना कि दफनाने से पहले मेरा अच्छा वाला बिग लगा दें। अब अफसोस हो रहा है कि मैंने समय रहते बिटिया को क्यों नहीं बताया। यह रखा कहाँ है। और अंत में तुमसे यह भी गुजारिश है कि बच्चों को इतनी समझ देना कि वे कब्र में डालकर ताबूत को बंद मत करें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब तुम मिलो सीधे सीधे मेरा चेहरा देख सको। और एक बात, बस एक आखिरी बात, बच्चों को इतनी शक्ति प्रदान करना जिससे वे मेरी मौत सहज ढंग से स्वीकार कर लें। उनके लिए मेरा जाना असोची मुश्किलें ना पैदा करे। यह तो वास्तविकता है कि अब मैं उनके पहले वाली मां नहीं रहूंगी। हाँ, उनकी राह का प्रकाश स्तंभ जरूर बनूंगी। उनका इंद्रधनुष, उनकी चांदनी की छटा, उनकी गुनगुनी धूप, उनकी शोहरत, उनका नया आकाश। शुक्रिया। कैसी लगी आपको यह कहानी? आपका दिन शुभ हो।